इसका एक पोर्टल है IRCTC, जहां से आप लोग ट्रेन टिकट बुक करते हैं। तो इसके अंतर्गत ही जो है ये बहाली निकाली गई है और ऑल इंडिया किसी भी आप राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए कोई भी आपको फ़ी नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, नो फी है और बिना एग्जाम का सीधी भर्ती है, मतलब कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। जैसे रिटन एग्जाम जो होता है ना, वो सब आपका नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपकी बहाली होने वाली है मेरिट के आधार पे। तो इसके लिए आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं आपको बताता हूँ आप नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। आप चाहें तो irctc.com की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको HR एंड कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, न्यू ओपनिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितनी भी नई वैकेंसी आती है IRCTC के द्वारा, वो सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको शो करेगी। आप देखेंगे कई सारी वैकेंसी यहाँ पे जो आपकी दिखाई गई है अलग अलग। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की बहाली है, जो कि आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैटरिंग सर्विस के लिए IRCTC, यहाँ पे हॉस्पिटल मोनिटर्स के लिए, टेम्प्रोरी के लिए कुछ वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, कंसल्टेंट वगैरह। इस तरह से बहाली आती रहती है। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंगेजमेंट इन अप्रेंटिसशिप साउथ जोन IRCTC 24-25, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसकी बहाली की नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देखेंगे तो IRCTC का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा और 24 मार्च के डेट में नोटिफिकेशन जो यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ लिखा गया IRCTC साउथ जोन, यानी IRCTC का जो साउथ जोन है वो जो है एप्लीकेशन यहाँ पे इन्वाइट कर रहा है इंगेजमेंट के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें आपको बोला गया कि ये जो है एक तरह के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वैकेंसी है। मतलब इसमें आपको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करी जाती है। इसमें आपको लास्ट में जो है मतलब हटाया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है हमेशा रखा जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसी की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग होने वाला है, सबसे पहला जो पद है ट्रेड, वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की बहाली है, जिसमें 5 वैकेंसी है, ऑल ब्रांच है, मैट्रिक पास होना चाहिए एंड ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, NCVT SCVT। 12 मंथ का यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। उम्र आपका जो है 1 अप्रैल 2023 तक 15 से लेकर 25 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका अंदर जुडिक्शन ऑफ IRCTC साउथ जोन। मतलब आपका जो है इन जगहों में से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। भले आप किसी भी राज्य से आते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग आपका यहीं पे होने वाली है। इसकी वजह से एग्जीक्यूटिव प्रोसेसमेंट की वैकेंसी है कैटरिंग डिपार्टमेंट में, ब्रांच में, और 10 बहाली है। इसमें बोला गया ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और कॉमर्स से, और या आपने CA इंटर या सप्लाई चेन या सिमिलर कर रखा हुआ तो फॉर्म को भर सकते हैं। 12 मंथ का ट्रेनिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए जो एज लिखा गया 15 से 25, इसमें आपका अपर एज में भी छूट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 10 साल और विकलांग को 10 साल का उम्र में छूट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी वजह से HR एग्जीक्यूटिव की बहाली है, जिसमें आपका जो फाइनेंस विभाग होने वाला है, 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन बोला गया किसी भी विषय से, किसी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। 12 मंथ यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है, एक तरह का अप्रेंटिसशिप है, तो 12 मंथ यहाँ बोला गया है। इसमें आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन बोला गया है। इसके वजह से एग्जीक्यूटिव HR की बहाली है, HR विभाग में 1 बहाली है। ग्रेजुएशन बोला गया किसी भी डिसिप्लिन में, किसी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। CSR एग्जीक्यूटिव की इंफ्रा में 1 वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएशन बोला गया है, परसुइंग होना चाहिए ग्रेजुएट, 6 मंथ का एक तरह से आपका बहाली है। मार्केटिंग एसोसिएट ट्रेनिंग है, टूरिज्म में 4 बहाली है, ग्रेजुएशन परसुइंग एनी किसी विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, परसुइंग में है मतलब अपीयरिंग लास्ट ईयर है या 3rd ईयर है या 4th ईयर है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 6 मंथ का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, कोई भी ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। 12 मंथ का यहाँ पे आपका जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाला है। 25 पदों भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। आपका बोला गया कि अप्लाई आपको जो है apprenticeshipindia.gov.in की ऑफिशियल साइट से आपको जो है फॉर्म को भरना है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 24 मार्च से स्टार्ट है और 7 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया कि 1/1/2025 तक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, या ऑलरेडी आपने पास कर चुके हैं 1/1/2025 तक तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बोला गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट है, पोजेस रिक्वायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन विद इन 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स के साथ आपका यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया कि जो भी विकलांग पर्सन है उनको 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिले, 4% पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, 10% एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे आपको रिजर्वेशन जो देखने को मिलता है। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको
SC/ST वगैरह के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके वजह से EWS के लिए अपना जो है रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो जो यहाँ पे एनुअल इनकम बिलो 8 लाख, ये आपको जो है बताया गया है। आइडेंटिफाई एज EWS, वो EWS के तौर पर आइडेंटिफाई करे जाएंगे और यहाँ पे उनको जो है अपना EWS सर्टिफिकेट जो है देना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में ऑलरेडी लिखा गया कि मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मतलब मैट्रिक एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स हैं उसके आधार पे यहाँ पे जो है आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उस आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अगर 2 एप्लीकेशन का जो है सेम मार्क्स होता है तो जो ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं उनको यहाँ पे सिलेक्शन में पहला प्रीफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। इसकी वजह से बोला गया फाइनल सिलेक्शन एप्लीकेशन वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, मतलब फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लास्ट में एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो जो सही पाए जाते हैं तो इसकी वजह से ऑफर विल बी इशूड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसकी वजह से उनको ऑफर लेटर यहाँ पे दे दिया जाता है। अब बताया गया ट्रेनिंग एंड पीरियड, यहाँ पे स्टाइपन क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अप्रेंटिसशिप की बहाली है, तो अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपको एक जो है सर्टेन अमाउंट दिया जाता है जिसको हम लोग स्टाइपन बोलते हैं। तो क्लास पास आउट 5th से 9th वाले के लिए 5,000, तो क्लास 10th के लिए 6,000, मतलब आपको जो है अप्रेंटिसशिप जो 10th बेस पे बहाली है उसमें 6,000 मिलेगा और यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 12th के लिए 7,000 और नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर के 7,700 यहाँ पे मिलेगा। टेक्नीशियन और अप्रेंटिसशिप वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 7,000 और यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप या डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 और ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे 9,000 मिलेगा। यानी देखिए यहाँ पे जो ये वाली पदें हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन बोला गया, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब के लिए आपकी सैलरी क्या होगी, 9,000 होगी और इसके लिए आपकी सैलरी क्या होगी तो 7,000 होगी लगभग, ठीक है ना। तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा जिसको हम लोग स्टाइपन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से जाके फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्म भरने का प्रोसेस के बारे में, तो मैं आपको ले चलता हूँ इस वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, तो अप्रेंटिसशिप इंडिया के ऑफिशियल साइट पर आपको ले चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, apprenticeshipiindia.gov.in, गवर्नमेंट सरकार की जो है भारत सरकार की वेबसाइट है, इसको ओके करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर एज ए कैंडिडेट्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जो है ITI है तो ITI स्टूडेंट चूज करेंगे, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाला टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर वगैरह फाइंड करके देना होगा, अगर नहीं है तो इसको अनटिक करेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, कैप्चा कोड भर के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका प्रोफाइल आएगा, तो प्रोफाइल को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। प्रोफाइल में आप अपना जो है 10th की जानकारी, ITI की है तो ITI की जानकारी, 12th की जानकारी, फिर ग्रेजुएशन की जानकारी, फिर आपने कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जानकारी, ये सब आप भरेंगे। भरने के बाद से आपको जो है प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो है IRCTC को क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको IRCTC सर्च करना है। जैसे आप IRCTC सर्च करेंगे तो आपको जो है क्या होगा, वो जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, IRCTC इतना आपको लिखना है और यहाँ पे आपको देखिए IRCTC लिमिटेड आएगा। ये सर्च करेंगे तो ये देखिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप जो भी वैकेंसी चल रही है उसका यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई जो है आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि IRCTC में जो वैकेंसी निकालेगी उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। हे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।